मैं आज छोटा सा टॉक दे रहा हूँ कॉन्स्टिपेशन में एंड कॉजेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन और उसके लिए होम रेमेडीज आप क्या कर सकते हो और कब आपको उस कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम के लिए मेडिकल अटेंशन लेना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सभी को कभी ना कभी तो ज़िंदगी में हुआ रहता है। सो कॉन्स्टिपेशन का मेडिकल डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं कि अगर हफ्ते में 3 बार से कम मोशन पास हो रहा है या मोशन पास करने में बहुत ही स्ट्रेस करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़ोर लगा के मोशन करना पड़ रहा है, ऐसे इसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। एंड टू बी सिग्निफिकेंट, अगर ये कॉन्स्टिपेशन अगर 12 हफ्तों से ज़्यादा चल रहा है तो इसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अगर उससे कम टाइम का कॉन्स्टिपेशन है तो उसको एक्यूट कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन इतना कॉमन है कि जैसे एज बढ़ते जाता है वैसे कॉन्स्टिपेशन का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि लोगों का एक्टिविटी कम होता है, इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम होता है और कुछ उनके मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस रहता है। तो मैं बेसिकली कॉन्स्टिपेशन का जल्दी कॉजेस बता देता हूँ। मोस्ट कॉमन कॉजेज एज रिलेटेड, जो एल्डरली है उनमें ज़्यादा रहता है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस रहते हैं। कुछ मेडिसिन रहते हैं जैसे ओपियोइड पेन किलर्स, कुछ साइकियाट्रिक मेडिकेशन जो रहते हैं, आयरन के टैबलेट्स, कैल्शियम के टैबलेट्स, ये सब मेडिसिन की वजह से, कुछ एंटीबायोटिक्स की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने का रिस्क रहता है। ओके, कॉन्स्टिपेशन और कुछ सर्जरीज के बाद और कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे पार्किंसंस डिसीज़, ऐसे और कई अल्जाइमर्स डिसीज़, ऐसे कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कॉन्स्टिपेशन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या क्या करना है? फर्स्ट थिंग इज़ हैव एन एक्टिव लाइफस्टाइल। एटलीस्ट अगर लॉकडाउन है और बाहर जाने को नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट दिन घर के अंदर वॉकिंग करने का कोशिश करो, माइल्ड एक्सरसाइज करने का कोशिश करो। एंड दूसरा है कि पानी का इंटेक, पानी 2 से 2.5 लीटर कम से कम लेना है। अगर आपके फूड में इनफ अमाउंट ऑफ फाइबर नहीं है, इसका मतलब है कि ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे पालक, पत्ता गोभी एंड दूसरा वेजिटेबल्स आप उसका मात्रा कम पड़ रहा है, पपाया, एप्पल, दूसरा फ्रूट्स, बनाना, ये सब का मात्रा कम है तो इसका मात्रा बढ़ाने का कोशिश कीजिए। तीसरा आप कर सकते हो कि माइल्ड ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन के लिए आप ओवर द काउंटर आपको इसाबगोल पाउडर मिलता है। ये बेसिकली पाउडर है जिसमें फाइबर का मात्रा ज़्यादा रहता है। वो खा के ट्राई कर सकते हैं कि उससे इम्प्रूवमेंट होता है क्या बोल के। बट अगर ये सब लेने के बाद भी आपका कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रहा है और 2 या 3 महीने से ज़्यादा इसका परसिस्टेंस हो रहा है तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है।